नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश गुजरात अहमदाबाद से अक्सर मैं आपके लिए कुछ लेसन बनाते रहता हूँ गिटार के लिए। डायनामिक म्यूजिक एकेडमी मैं चला रहा हूँ और आज मैंने कल भी एक सी मेजर का वीडियो रखा था। आज मैं कुछ आपके लिए लेके आया हूँ। तो आइए चलते हैं, कुछ करते हैं। गिटार स्टैंडर्ड ट्यूनिंग है गिटार में। तो मैं अभी जो बजाने जा रहा हूँ आप शायद समझ जाओगे। आपको जी मेजर कॉर्ड्स पकड़ना है, थर्ड फ्रेट। अभी सेवंथ फ्रेट पे आ जाइए। अब फर्स्ट स्ट्रिंग सेवंथ फ्रेट, सेवंथ फ्रेट, ये वाला ये एट था, सॉरी। ठीक है, आपको फर्स्ट फिंगर और थर्ड फिंगर इंडेक्स से एक साथ प्रेस करना है। उसके बाद आपकी मिडल जो फिंगर है, मिडल फिंगर, उसको 8 फ्रेट में सेकंड पे स्ट्रिंग पर रखना है। ठीक है, फिर हो गए आपकी इंडेक्स, रिंग फिंगर। रिंग फिंगर को आपको रखना है 9th फ्रेट में और 4th स्ट्रिंग यहाँ पर। ठीक है, और अब ये जो लास्ट वो 10th नंबर फ्रेट और 10 नंबर का फ्रेट और 5th स्ट्रिंग है, समझे। तो ये जी मेजर की पोजीशन होगी। अब मैं पूरा दिखा रहा हूँ कैसे बनेगी जी मेजर की पोजीशन। ऐसे अब ये बार कॉर्ड पोजीशन है। ठीक है, अब वैसे तो बहुत गाने हैं जी मेजर में, लेकिन एक मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन आप सुन के आपको पता चल जाएगी। मैं उसका बस छोटा सा इंट्रो सिखाने वाला हूँ। अब वो इंट्रो में किस तरह से नोट्स का यूज़ हुआ है, कॉर्ड्स का यूज़ हुआ है, वो मैं आपको समझाना चाहूँगा।
पीस तो आप बजा लेंगे, म्यूज़िक पार्ट तो बच जाता है, लेकिन उसके अंदर किस तरह से बजाया गया है उसको अगर समझेंगे तो सही रहेगा। तो पहले तो मैं आपको जी मेजर स्केल बता रहा हूँ इधर से। तो फिफ्थ स्ट्रिंग में 10 फ्रेट और लिटिल फिंगर आपका जी रहेगा। फिर फोर्थ में 7 फ्रेट वो आपका ए। जी मेजर स्केल के आपको अगर मैं नोट्स बताऊं तो जी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ शार्प, जी, 1 शार्प आता है। सी के बाद म्यूज़िक सीखने में जी मेजर स्केल आएगा। हाँ, तो ये जो मैंने बताया आपको, फिफ्थ स्ट्रिंग और 10 फ्रेट पे आप लिटिल फिंगर रख दो तो ये आपका हो गया जी। अब आपको ए बजाना है, ठीक है। तो वो आएगा फोर्थ स्ट्रिंग में 7 फ्रेट और इंडेक्स बजाएगा, तो ये होगा जी ए। अभी आएगा आपका बी, तो बी आएगा 9th फिंगर, अरे 9th फ्रेट और रिंग फिंगर। तो जी, ए, बी। अब वो सी बजाना है, तो सिर्फ उसके बाजू वाला सेमीटोन, बी के बाजू वाला लिटिल फिंगर से फोर्थ स्ट्रिंग 10 फ्रेट, ठीक है। ए, जी, ए, बी, सी। अब डी जो है थर्ड स्ट्रिंग में लेना है और 7 फ्रेट में, जो उसका फिफ्थ नोट है उसको बोलते हैं डोमिनेंट। जी, ए, बी, सी, डी, आप देख रहे हो, डी, जी, ए, बी, सी, डी। और ये जो अब ई थर्ड स्ट्रिंग में नाइन्थ फ्रेट पे आपका आएगा ई। तो मैंने 6 नोट आपको बजा के दिखा रहा हूँ, जी, ए, बी, सी, डी, ई। ई मतलब हो गया सब मीडियंट और जी का रिलेटिव माइनर हुआ ई। थर्ड स्ट्रिंग में 9 फ्रेट पर इंडेक्स फिंगर। अब 7th नोट मतलब लीडिंग टोन आपका आएगा यहाँ पर। ये जो है सेकंड स्ट्रिंग और 7th फ्रेट में एफ शार्प, ये लीडिंग टोन है। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट ऑक्टेव। तो इस तरह से बार कोड की पोजीशन आप ले सकते हो। देखो फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ। ये बार कोड पोजीशन है जी के लिए।
ठीक है। अभी पूरे प्रेड बुक में अगर अपने को असेंडिंग डिसेंडिंग करना है तो जितनी नोट स्केल में आ रही है वही हिसाब से फर्स्ट रिंग से आप शुरू कर सकते हो। जिसके जी में डी आ रहा है उसका डोमिनेंट है, तो ये बी होगा, सी होगा, डी होगा, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। फिर ए आ रहा तो ए भी आएगा, सेकंड ऑक्टेव शुरू हो जाएगा जी मेजर का। अब यहाँ ई आ गया तो ई माइनर उसका हो गया, ये डोमिनेंट हो गया और ये बी हो गया। अब इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहाँ जो मैं बात आज सिखा रहा हूँ, अब दोस्तों यहाँ मैं माइनर सेवंथ का नोट का यूज़ कर रहा हूँ और जी का माइनर सेवंथ है एफ। तो सेवंथ कोड ऐसे ही बनता है। अब ये देखो, मैं छोटा सा फ्रेज बजा रहा हूँ, मैं यहाँ से बी से शुरू, ये वन फ्रेज हुआ। अब यहाँ हो रहा है फर्स्ट फ्रेज, इतना बजाने के बाद आपको सेकंड स्ट्रिंग का जो जी है 8 फ्रेट में, वहाँ से सेकंड फ्रेज चालू करना है। फर्स्ट फ्रेज, अब सेकंड फ्रेज। तो मैं क्या बजा रहा हूँ, देखो ये सेवंथ कॉर्ड, ये जी, ई लगा, ये माइनर कॉर्ड हो गया, ई माइनर। अभी ई माइनर में लास्ट फिंगर जो मैं लिटिल बजा रहा हूँ वहाँ पर सी यूज हो गया, तो वो हो गया डी का माइनर सेवन और जी मेजर का हो गया सब डोमिनेंट। तो ये पूरा कॉर्ड हो गया आपका सी मेजर सेवंथ। क्या हुआ? सी मेजर सेवंथ। अब सी मेजर सेवंथ के अंदर अब क्या नोट लगा रहे थे, वहां पर लग रहा है डोमिनेंट। ठीक है, तो सेकंड फ्रेज ऐसे खत्म होता है। अब पहला फ्रेज में क्या हुआ, ठीक है, बी जी ई एफ,
फर्स्ट स्ट्रिंग वाला बी, सेकंड स्ट्रिंग में जी, थर्ड स्ट्रिंग में ई और थर्ड स्ट्रिंग में एफ। बी जो है आपका 7th फ्रेट रहेगा फर्स्ट स्ट्रिंग का, जी जो है आपका सेकंड स्ट्रिंग का 8th फ्रेट में रहेगा, ई जो है आपका थर्ड स्ट्रिंग में 9th फ्रेट रहेगा और एफ है थर्ड स्ट्रिंग का आपका 9th फ्रेट पे रहेगा और लिटिल फिंगर। तो ये फर्स्ट फ्रेज ऐसे खत्म होता। फिर से और दोस्तों यही ग्राफ है, यहाँ से ही बजेगा, बाकी तो सब जगह से आप बजा सकते हो, लेकिन ये सॉन्ग बजाना है। मैं आपको बता नहीं रहा कौन से सॉन्ग का पार्ट है, आप समझ जाओगे। ठीक है, फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट में मैं आ रहा हूँ। मिडल फिंगर है आपकी सेकंड स्ट्रिंग पर और 8th फ्रेट में, रिंग फिंगर है आपकी थर्ड स्ट्रिंग में, 9th फ्रेट, नोट्स होगी ई और लिटिल फिंगर होगी आपकी 10th फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग 10th फ्रेट और नोट्स रहेगी सी। फिर आपको थर्ड स्ट्रिंग में नीचे यहाँ पर आना है, ये आपका डी है, थर्ड स्ट्रिंग में डी है तो 7th फ्रेट पे, तो यहाँ आपका सेकंड फ्रेज खत्म होता है। फर्स्ट, ठीक है। अब लास्ट छोटा सा समझ गए आप? थर्ड स्पेस समझा रहा हूँ। डी से शुरू करना है। आप नोटबुक लेके बैठो और इसको लिख लेना, बहुत ज़रूरी है। अब लास्ट पेज में आ रहा हूँ। डी, थर्ड स्ट्रिंग, 7th फ्रेट। अब ई आपको बजाना है तो थर्ड स्ट्रिंग, 9th फ्रेट, रिंग फिंगर। अब वापस आपको सी बजाना है, स्ट्रिंग रहेगी 4th, फ्रेट रहेगा 10 और फिंगर रहेगी लिटिल। तो अभी लास्ट नोट पे आना है, बी। बी मतलब जी स्केल का थर्ड नोट है, मीडियंट जिसको कहते हैं। तो यहाँ आपका पी पार्ट ख़त्म हो जाता है और जब उसके बाद मैंने जो आपको पोजीशन दिखा, ये जी मेजर का आरपी जो बजाना है। फिर जी मेजर आप यहाँ भी बजाना, बार कॉर्ड। तो पूरा म्यूजिक पार्ट मैं देखो ऐसे बजा रहा हूँ। ठीक है, और जी कोड लगा दिया मैंने। जी कोड से लगता है तो इसे C7 भी हो जाता है ना, बी C7 की नोट से शुरू हुआ तो ये सी कॉर्ड्स है, C7। सी मेजर 7th, तो सी मेजर 7th का यूज हुआ है
और उसमें पासिंग नोट यूज हुआ है माइनर सेवंथ जी का, तो वो हो गया सेवंथ नोट। तो देखो सेवंथ, दोनों सेवंथ का यूज करके सी मेजर का सेवंथ और जी का माइनर सेवंथ, वहाँ पे फर्स्ट फ्रेट खत्म हुआ। फिर से कैसे, ये अब टॉनिक से फिर सेकंड फ्रेज शुरू किया, तो यहाँ सेवंथ का यूज हुआ, सी सेवंथ का, मेजर सेवंथ का। और डोमिनेंट जी मेजर का जो डी हो रहा है, वहाँ सेकंड फ्रेज खत्म किया। तो अब डोमिनेंट से 6 को यूज करते हुए फोर्थ और मेजर सेवंथ पे जहाँ से फ्रेज पीस शुरू हुआ था पार्ट, वहाँ पे ख़त्म किया है। देखो कितनी खूबसूरती है कंपोजर की। और जी मेजर कॉर्ड लग गया। तो सेवंथ का यूज़ बहुत खूबसूरती से किया, माइनर सेवंथ का बहुत खूबसूरती से यूज़ किया है। हाँ, फर्स्ट फ्रेज में शुरू किया है मीडियट से, जो जी लग रहा है, अरे बी सॉरी, उसके बाद रूट लगाया, उसके बाद माइनर 6 लगाया, तो ये ई माइनर होगा। रिलेटिव माइनर कॉर्ड्स हो गया, की कॉर्ड। अब वहाँ से मेजर सेवंथ लगा दिया, तो ये पीछे से बन गया फर्स्ट फ्रेज। दोबारा क्या किया है, सी से मेजर सेवंथ का बहुत खूबसूरती से यूज किया है सेकंड फ्रेज में, और डोमिनेंट ऐड हो गया। अब लास्ट फ्रेज में क्या हुआ कि जी का रिलेटिव माइनर हो गया ई, और फोर ई से लेके फोर्थ को यूज़ किया सब डोमिनेंट, फिर मेजर सेवंथ यूज़ किया, तो वहाँ पीस खत्म हो जाता है। तो 3 फ्रेज में ये कुछ किया हुआ है। तो सीखने की यही चीज़ है, ये सीखना जरूरी है। सॉन्ग तो बजाएंगे, लेकिन म्यूजिक सीखना मतलब ये म्यूजिक सीख रहे हो आप। तो फिर से एक बार आपको पता चल गया ये कौन सा सॉन्ग है। अगर नहीं पता चला तो अब मैं बताने वाला हूँ। ये सॉन्ग है मदन मोहन साहब का कंपोजिशन, और म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत से बेहतरीन सॉन्ग में ये सॉन्ग है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ये सॉन्ग पसंद ना हो, सुनने वाले, बजाने वाले, सीखने वाले। और ये सॉन्ग में आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ यार, बहुत कुछ। तो ये जो पार्ट मैंने आपको दिखाया अभी, यहाँ चलेगा।
देखो गिटार में क्या है कि लीड करने के लिए पोजीशन बहुत सही ढंग से होनी चाहिए, ताकि इजी और खूबसूरती उस सॉन्ग में लगना चाहिए। तो मैं आज पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी देखो ओपन अप डी छोड़ दूँ, डोमिनेंस से सॉन्ग की लाइन शुरू होती है, तो डी ओपन और बी लग रहा है, तो मैं यहाँ से इसका ग्राफ तैयार करूँगा, इस यहाँ से भी हो जाएगा। तो ये उतना सही नहीं मुझे लग रहा है, बाकी तो सब लोग बजाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से आते हो डी ओपन, ये जी मेजर लग गया। नेक्स्ट टाइम मैं करूँगा, बताऊँगा आपको। तो आज के लेसन में इतना रखते हैं। दोस्तों आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादातर आप कमेंट मुझे दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं आपको सही, मेरी बात आप सब सही समझ पा रहे हो या नहीं। मैं शांति से सिखाऊंगा, बहुत सही ढंग से सिखाऊंगा, और थियरी वगैरह सब कुछ समझाऊंगा। तो सॉन्ग बजाना नहीं सीखना, सॉन्ग बजाना तो सीखना ही है, लेकिन सॉन्ग तो वैसे ही आ जाते हैं सबको, लेकिन सॉन्ग के साथ अगर आपको वो कैसे बनता है, कैसे बना हुआ है, उसमें क्या क्या थियरी यूज़ हुआ है, ताकि पता चलेगा कि पुराने सॉन्ग के अंदर या नए सॉन्ग बनाने में कंपोज़र की कितनी मेहनत होती है। बस यही तो है, और ये सब ब्यूटी है सॉन्ग की। दोस्तों उतावल मत करना, आप मेरे को फिर से आप कॉल करके भी आप मुझे पूछ सकते हो कि किस तरह से कैसे करना है, ठीक है। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। तो आपसे विदा लेता हूँ मैं। जय प्रकाश, आर्यपंत, डायनामिक म्यूजिक एकेडमी। आपके हृदय में विराजमान पुण्य परमात्मा को मेरा नतमस्तक प्रणाम है। फिर मिलते नए वीडियो में। आगे के मेरे जो आप लेसन है उसको आप करना। मैं अपना मोबाइल नंबर लिख दूंगा नीचे। आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास करने के लिए मेरे साथ आप जुड़ सकते हो। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, यही लक्ष्य के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी सॉन्ग के बारे में मैं आगे आपको बहुत कुछ बताऊँगा। ये जो म्यूज़िक पार्ट किया उसको भी अपने फिर से करेंगे, कॉर्ड्स वगैरह सब आपको भी समझाऊँगा। तो बस मैं यहाँ इतना रखता हूँ, आपसे अनुमति चाहूँगा। मिलेंगे फिर। जय भारत, वंदे मातरम।
जय जय गरवी गुजरात।